हम सौरभ भारद्वाज के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के एक जाने पहचाने चेहरा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और वो प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो सौरभ, आपका किस तरह से प्रचार चल रहा है और किस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं? बेसिकली देखिए, मेरा ये मानना है, किसी ने मुझे कहा ये वाली बात, फिर बोले कि नमस्ते नमस्ते, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 8वीं 9वीं तक कभी पढ़ाई नहीं करी। तो जब एग्ज़ाम आता था मतलब मेरी जान सूख जाती थी 8वीं 9वीं तक, क्योंकि 8वीं 9वीं तक मैं पहली बार किताब ही तब उठाता था जब एग्ज़ाम आ जाता था। और मेरे लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये पूरा का पूरा कोर्स ही पूरा हो जाए, मेरे लिए यही बहुत है। इनफैक्ट मैथ्स भी मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैथ्स भी पढ़ के जाता था कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। जाते थे नहीं, रट के नहीं जाता था, मतलब मैं पढ़ के समझ के जाता था कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। 9वीं में मेरे को थोड़ा समझ में आया कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो 9वीं में मेरे को एक ट्रिक समझ में आ गई जीवन की, कि आपको जो क्लास में टीचर पढ़ाए, अगर उसको आपने आके एक बार पढ़ लिया तो वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, फिर आप ना गच्चा नहीं खाओगे। तो 9वीं से सर मैंने शुरू किया और 9वीं से अब तक मैं जो है पढ़ाई जो है ना लगातार करता हूँ। आप तो पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी के बाकी लोगों ने, पार्टी ने साल भर इतनी पढ़ाई नहीं की है। कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं कि बहुत सारे वादे किए थे पर हुए नहीं वो सब पूरे। देखिए, एक खासियत मैं आम आदमी पार्टी की बताता हूँ, जो आम आदमी पार्टी को बाकियों से थोड़ा अलग करती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आज भी आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं। देखिए, वादे सब ने किए। जैसे जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आ रही थी तो वादे थे सारा कालाधन वापस आएगा, कानूनों में परिवर्तन करके कालाधन लाया जाएगा और फिर 15-15 लाख सबको मिल भी जाएंगे। 2 करोड़ नौकरियों की भी बात कही गई थी हर साल। चलिए कोई बात नहीं। पेट्रोल डीजल 30 रुपये यूनिट मिलेगा। अखिलेश जी ध्यान से सुन रहे हैं, इनकी बीट है तो वो भी कहा गया था। फिर डॉलर के मुकाबले रुपया ऊपर जाएगा, ये भी कहा गया था। नाउ दे डोंट इवन टॉक अबाउट इट। आम आदमी पार्टी की फ़र्क ये है, बाबा जी ने अपने हाथ में माइक ले लिया है, ये अटैक मोड में आ गए। तो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि भाई हमने 10 वादे किए आपको, 7 पूरे हुए, 3 नहीं हुए। लेकिन जो बीजेपी है सौरभ जी, आपने देखा कि बहुत एग्रेसिव है करप्शन इशू को लेकर के। और इसमें अब सुर में सुर कांग्रेस पार्टी ने भी मिला लिया। वो राहुल गांधी जी जो सिंपैथी व्यक्त कर रहे थे जब केजरीवाल जी जेल गए थे, आपको याद होगा कि जनसभा भी हुई थी यहाँ पर, जहाँ पर सोनिया जी भी थी और भी तमाम कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ प्रचार कर रहे हैं। तो कैसा लगता है कि शराब घोटाले की, कथित शराब घोटाले की बात करते हैं या सादगी की बात पर सवाल उठाते हैं या वो तथाकथित शीश महल की बात करते, तो फिर आप लोगों को लगता नहीं कि ये तो कांग्रेस ने वही बातें करना शुरू कर दिया जो बीजेपी कर रही है? मैं आपको इसका देखिए क्या था, 2014 में जब हमारी पहली बार सरकार बनी 49 दिन की, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दा उठाना चाहती है उसके कागज़ सबसे पहले दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा अजय माकन जी को दिए जाते हैं। अजय माकन जी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एलजी से, सीबीआई से शिकायत करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन करती है। ये मोडस ऑपरेंडी अजय माकन जी ने करीब 7-8 साल चलाई। मिले हुए नहीं मिले हुए क्या, ये मोडस ऑपरेंडी है। अब मैं ये कहूँ कि भैया ये कागज़ तो केंद्र सरकार के पास हो सकते हैं या एलजी के पास हो सकते हैं, ये कैसे अजय माकन जी के पास आते थे? खैर वो 3 साल नहीं रहे। अब अजय माकन की जो दोबारा वापसी हुई है दिल्ली पॉलिटिक्स में, वो दोबारा कांग्रेस जो है बैक टू स्कूल ऑफ अजय माकन पे पहुंच गई है। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, ये अजय माकन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। और जैसे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, अजय माकन ने कांग्रेस के लिए शून्य का आविष्कार किया। हम उन्हें आर्यभट्ट भी बोलते हैं कांग्रेस के। शून्य मतलब विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य, बार शून्य, लगातार शून्य। सर मेरा एक सवाल है, इस बार भी शून्य है पक्का। आपसे जो कांग्रेसी बोले कि हमारी 5 सीटें आई हैं, मैं तो यही करता हूँ, मुझे जो पकड़ में आ जाए, वैसे तो कोई कहता नहीं है, मगर मुझे जो गलती से कह देता है हमारी 5 आ रही है, मैं बोलता हूँ बता, नाम बता 5 कौन सी आ रही हैं।
वो ऐसा गोल घूमता है क्योंकि उसके पास कोई सीट ही नहीं है। कांग्रेस को अगर शून्य आई तो आपको फायदा है, अगर कांग्रेस को कुछ प्लस हुआ तो आपका नुकसान है और बीजेपी का फायदा असल है। में देखिए, कांग्रेस की एक सीट आ जाए या शून्य आ जाए, हमारा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 2015 के चुनाव में कांग्रेस का 10% वोट था, हमारी 67 आई थी। अब इस बात को समझिएगा, 10 पॉइंट समथिंग था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस का 4.7 हुआ, करीब 5.25% का गिरावट हुई, हमारी सीट कम हुई। तो कांग्रेस का वोटर एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है, ऐसा, हाँ 20 में, सॉरी, हाँ 20 में। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो छिटक के सिर्फ हमारे पास ही जाता है या बीजेपी के पास भी जाता है। बीजेपी हाँ एंटी अलग अलग इनकम्बेंसी टाइप का का वोट वोटर है। करता है। मेरा एक सवाल है आपसे, कहा जा रहा है कि इस बार आपके खिलाफ ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल का शासन है, एमसीडी आपके पास है और इंडिविजुअल एमएलएज के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, आप जैसे एमएलएज कम है। इस पर क्या मैं इसका ये कह सकता ट्रिपल हूं, एंटी इनकम्बेंसी, मैं ये बात मानता हूं कि ट्रिपल हमारे एंटी कुछ, इनकम्बेंसी। हमारे कुछ एमएलएज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और कई एमएलएज तो मैं पर्सनली जानता हूं कि अच्छे थे, मतलब वो 300 करोड़ रुपए पास करा के ले गए अपनी विधानसभा के लिए, मगर शायद पब्लिक को वो ये मैसेज नहीं दे पाए कि भाई ये 300 करोड़ मैं तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ और ये जो काम हो रहे हैं ये मैं करवा रहा हूँ, और उन लोगों के टिकट उसके कारण काटे गए हैं। तो आप मानते हैं कांग्रेस- कि आपके खिलाफ कोई 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं हाँ, है? उस पे मैं आता हूँ। आम तौर पे 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। होती है हाँ। अगर मोदी जी भारतीय के जनता खिलाफ भी पार्टी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें चुपचाप काम करने देती, मैं आपको कह रहा हूँ अपने आप एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती, जिसको एड्रेस करने में हमारे पसीने छूट जाते। मैं बात मान रहा हूँ। हुआ क्या, 2-2.5 साल तो कोरोना के अंदर, हमारी सरकार 2020 फरवरी में बनी, मार्च में कोरोना का पहला लॉकडाउन लग गया 16 मार्च को, ठीक है। उसके बाद 2 साल तक दिल्ली में तो खास तौर पे लॉकडाउन्स की खूब लॉकडाउन लगे, ठीक है। और उसके 4-6 महीने बाद से सत्येंद्र जैन साहब गिरफ्तार हुए, तो 6 महीने बाद से हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर ये गिरफ्तार करके, मैं साधारण तौर पे कह रहा हूँ अखिलेश जी, अगर आप साधारण तौर पे भी ना ऐसी रैंडमली 5 कोठी वालों के यहाँ छापे मार लो तो 2-3 के यहाँ मोटे कैश मिल जाएगा आपको। मतलब कहाँ नहीं छापे मारे, कहीं कुछ नहीं मिला। तो उससे ना जनता को ये लगा, अब अच्छा बाकी सबकी बेल भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी सख्त टिप्पणियां भी करी। नहीं, लेकिन मिडिल क्लास में तो छवि खराब हो गई ना। आप तो मिडिल क्लास के सबसे बड़े छवि खराब नेता नहीं। के रूप में उभरे थे। इतना मिडिल क्लास को और जनरल क्लास को मोटे तौर पे समझ में आया कि इन लोगों को इन्होंने परेशान तो नहीं, किया। रेवड़ियों से भी मिडिल क्लास को दिक्कत है, उनको लगता है कि उनका पैसा आप गरीब को दे रहे हैं। मिडिल क्लास को रेवड़ियों से दिक्कत इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस अच्छा बीजेपी का मतलब सेवा है। बीजेपी का मतलब सेवा है, खानी इन्हें मेवा है।